जुड़ूं एक सच कई जख्म। वॉइस ओवर स्क्रिप्ट। मध्यम पुरासरार पस मंजर मूसीकी। जैसे ही सच सामने आता है कि सारा और जहरा जुड़वां बहनें हैं, पूरा माहौल एक धमाके की मानंद खामोश हो जाता है। हर चेहरा हैरत का मुजस्मा बन जाता है। मगर शाजिया बेगम, उनके लिए ये इंकशाफ किसी क़यामत से कम नहीं। वो लरुस्ते होंठों से बस इतना कह पाती हैं, मेरी मेरी दूसरी बेटी जिंदा है। उनके हाथ कांपने लगते हैं। आंखों से बहते आंसू बरसों की ममता, पछतावे और महरूमी का किस्सा सुना रहे होते हैं। और दूसरी तरफ अदील, जो खुद को एक अजीब भनौर में फंसा हुआ महसूस करता है। सच्चाई ने उसे दो रास्तों पर ला खड़ा किया है। एक तरफ सारा है और दूसरी तरफ जहरा। वो बेचैनी से सोचता है, जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ, वो सारा है या जहरा, या मैं मोहब्बत की पहचान ही खो चुका हूँ। मूसीकी में धड़कनों जैसा साज शामिल होता है। शाजिया बेगम दौड़ती हुई नाना मियाँ के पास आती हैं। इनकी आंखों में खौफ है, आवाज में फरियाद। अबा, सारा को मत जाने दीजिए। मैंने बरसों उसकी एक झलक के लिए दुआएं की हैं। अब वो अगर चली गई तो मैं बिखर जाऊंगी। नाना मियाँ लम्हे भर को खामोश रहते हैं, फिर गुस्से से फोन उठाते हैं। चौकीदार को फौरन कॉल करो। आज के बाद इस घर से कोई बाहर ना निकले, वरना मुझसे बुरा कोई ना होगा। अब मंजर छत पर, जहां ठंडी हुआ में दोपटे लहरा रहे हैं। जहरा और सारा एक दूसरे के सामने खड़ी हैं। फदा में खामोशी है, मगर आंखों में तूफान। जहरा आगे बढ़कर कहती है, सारा प्लीज, मामा के साथ ऐसा मत करो। उन्होंने हमेशा तुम्हें याद किया है। अब अगर तुम चली गई तो वो संभल नहीं पाएंगी। सारा की आंखों में शौले हैं, लहजा तलख। तुम क्या जानो जहरा, तुम्हें तो सब कुछ मिला। माँ का प्यार, घर की खुशबू, और मुझे सिर्फ तन्हाई और अजनबी चेहरे। जहरा तड़प कर जवाब देती है, क्या तुम्हें मालूम है, मैंने तुम्हारे नाम पर अबू से थप्पड़ खाया है। तुम्हारे हिस्से का गुस्सा, तुम्हारे हिस्से की नाराजगी, सब मैंने झीला है। सारा लम्हे भर के लिए साकत हो जाती है, फिर आहिस्तगी से आंखें बंद करके सोचती है, क्या एक सच मेरी जिंदगी के सारे जख्म भर सकता है? नहीं, ये सब मेरे दिल का हिसाब पूरा नहीं कर सकते। वो फैसला कर चुकी होती है, मैं वापस कराची जाऊंगी। इस घर में अब एक पल भी नहीं रखूंगी। मूसीकी में बेचैनी की शिद्दत। इधर सरमद बेकरार होकर दादा के घर पहुंचता है। जब उसे ये खबर मिलती है कि जहरा और सारा की हकीकत सबको मालूम हो चुकी है और मामा की तबीयत बिगड़ चुकी है, तो उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। वो जहरा से बात करने आता है। जहरा आहिस्ता से धीमी आवाज में कहती है, सरमद, मेरा ख्याल है तुम्हें अभी यहाँ से चले जाना चाहिए। माहौल बहुत बोझल है। सरमद खामोशी से सिर झुकाता है, ठीक है, मैं जा रहा हूँ। इसी लम्हे अदील दाखिल होता है और जहरा से कहता है, हम भी चलते हैं। कराची। जहरा हैरत से पूछती है, कहाँ? अदील फैसला कुन लहजे में कहता है, कराची, और कहाँ? जहरा का लहजा सख्त हो जाता है, मैं अपनी माँ को इस हालत में छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। दूसरी तरफ सारा पूरी शिद्दत से कराची वापस जाने के हक में है। जहरा, जो हालात की नज़ाकत को समझ चुकी होती है, अदील से कहती है, तुम सारा को समझाओ, वो मामा को छोड़कर न जाए, उन्हें उसकी ज़रूरत है। अदील नरमी से सारा के करीब आता है, सारा प्लीज, तुम्हारी उम्मी की तबीयत खराब है, अब तुम वापस न जाओ। मगर सारा का दिल सुन हो चुका है। वो बस एक जुमला कहती है, जहरा, मेरा सामान ले आओ। शाजिया बेगम लपक कर सारा को रोकने की कोशिश करती हैं, बैठा, मत जाओ, अब नहीं, अब की बार नहीं। मगर सारा का दिल जैसे पत्थर का हो चुका हो। उसकी आंखों में सिर्फ फैसला है, कोई जज्बा नहीं। वो चल पड़ती है और पीछे रह जाती है एक माँ, जो फर्श पर बैठकर बेआवाज रो रही है। मूसीकी रख जाती है, खामोशी छा जाती है। मगर सवाल ये है, क्या सारा इस बार वाकई सब कुछ छोड़कर चली जाएगी? क्या जहरा की फरियाद, शाजिया बेगम का प्यार उसे रोक पाएगा? और अदील किसके साथ जाएगा, जहरा के या सारा के? आपका क्या ख्याल है? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। आपकी राय ही उस कहानी की अगली समत